सत्य सतगुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिना बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि से प्रणाम। उपस्थित माता पिता सत्संग बंधुओं भाइयों बहनों, यह संत मत का सत्संग है। संत मत कहने से जितने भी इस संसार में संत हुए हैं सबका विचार, मत कहते हैं विचार को, तो सभी के विचार को हमारे गुरु महाराज ने भी प्रचार प्रसार किया। चाहे वो कबीर पंथी हो या नानक पंथी हो या जैन की हो, गणपत्य हो या राधा स्वामी हो, कोई भी मत हो, सभी के ज्ञान को हमारे गुरु महाराज ने अपने हृदय में धारण करके उन्हीं ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार हमारे गुरु महाराज किए। और आज जो भी संत हैं सब कोई ईश्वर की भक्ति का ही प्रचार करते हैं। सभी के मत में उपासनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह एक ही रास्ता है और वह है अंतर का मार्ग। जब तक हम अंतर में नहीं घुसेंगे तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोगों को ध्यानाभ्यास करना होगा। ईश्वर इन इंद्रियों के ज्ञान से जानने योग्य पदार्थ नहीं है। ईश्वर को चेतन आत्मा के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। इसलिए रामचरितमानस में भी आया कि मोह निशा सब सो निहारा। हम लोग अभी सब कोई सो रहे हैं। किस में सो रहे हैं? अभी तो बोलेंगे कि हम लोग तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, तो फिर क्यों सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? तो कहते हैं मोह निशा। मोह कहते हैं अज्ञानता को, निशा कहते हैं रात्रि को। हम लोग अज्ञान की रात्रि में सो रहे हैं। कौन सी अज्ञानी है? यही अज्ञान है कि हम अपने आप को नहीं पहचान सके हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। हम एक शरीरधारी इसमें रहते हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। ईश्वर का अंश हैं हम लोग, साधारण मनुष्य नहीं हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग अज्ञानता की रात्रि में सब सो रहे हैं। तो फिर जगेंगे कब? जगेंगे तब जब हम किसी संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे और वो हमें युक्ति बताएंगे। उस युक्ति को हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाएंगे, तब हम जगेंगे। राधा स्वामी साहब की एक भजन है,
क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। पंथी सब उठ के राह लई, तो मंजिल अपनी बिसर गई। हम लोग सब कोई इस भ्रम में हैं कि हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन नहीं। राधा स्वामी कहते हैं कि अभी हम लोग सो रहे हैं। उठिए, जगिए। पंछी भी होता है ना, पंछी भी भोर होने से जग जाता है और अपने काम धंधे में निकल जाता है। उसको भी चिंता है अपने पेट भरने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल अपना पेट की ही चिंता करते हैं और कुछ नहीं। अभी भजन में कबीर साहब की भजन में सुन रहे थे ना, बही बही मर गए बैल की नाई, सोया उठ खाया, भजन बिना हीरा जन्म गंवाया। हम भजन करते ही कहाँ हैं? समय ही कहाँ है हमको सत्संग करने के लिए? आज संसार में सबसे बड़ी कमी जो है वह है समय। समय किसी के पास नहीं है, तो सत्संग में कहाँ जावें? या कोई ग्रंथ को पढ़ने के लिए उनको फुर्सत कहाँ है? समय ही नहीं है। तो इसलिए राधा स्वामी ने कहा कि सतगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बाट चलो न्यारी। राधा स्वामी कहते हैं कि सतगुरु की खोज कीजिए। इस मनुष्य शरीर को, इस जीव का कल्याण के लिए हमको सतगुरु की खोज करनी होगी। जब तक हम सतगुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। और कहते हैं कि भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन जाय सको पारी। यह भवसागर जो है, संसार सागर जो है, इसको बिना सतगुरु के सानिध्य पार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको सतगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। फिर आगे राधा स्वामी साहब कहते हैं कि भक्ति की रीति सुनो प्यारी, गुरु चरणन लोग प्रीत करो प्यारी। भक्ति की रीति को समझिए और गुरु के चरण में प्रेम कीजिए, प्रीत कीजिए। जब प्रेम से उनके शरण में जाएंगे और निवेदन करेंगे, तो हमको सारी युक्ति जो है परमात्मा प्राप्ति की, वो हमको बताएंगे। और आगे कहते हैं, तज संशय भरम कर्म जारी, तब सुरत अधर पगधारी। तब हमारा जो भ्रम जो है वह हमसे दूर होगा और हमारी सूरत, सूरत किसको कहते हैं? मन उल्टे तो सूरत कहावे। हमारा मन अभी संसार में है, अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं है। तन यहाँ जरूर है, लेकिन मन हमारा संसार में भ्रमण कर रहा है। कोई घर के बारे में सोच रहे होंगे, कोई चौका में कुछ चढ़ा के आए हैं उसके बारे में सोच रहे होंगे कि कुछ वो दूध तो नहीं उबल गया, गिर तो नहीं गया। तो यह जो भ्रम है, इसको स्थिर करना होगा, मन को स्थिर करना होगा। जब तक मन स्थिर नहीं करेंगे, जहाँ तन है वहीं मन होना चाहिए, तब रंग लगेगा, नहीं तो रंग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग का तन तो रहता है यहाँ। हम जरूर यहाँ बैठ कर के सत्संग को सुनते भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों यहाँ सुनते हैं और इधर से निकाल भी देते हैं। बहुत से लोग सुनते भी हैं, मन में विचार भी करते हैं, दूसरों को भी कहते हैं, और बहुत से उसका अपनी आचरण में अनुभव भी करते हैं। तभी संग का रंग लगे। तुलसी साहब ने कहा कि नित्य दिन दर्शन साधु के, नित्य प्रति दर्शन साधु के, और साधुन के संग तुलसी काहे वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। कहते मैं तो रोज हरि कथा सुनती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, लेकिन इतना वर्ष हो गया मुझे सत्संग का रंग नहीं लगा, मैं वही दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं मिला। तब इसके उत्तर में तुलसी साहब क्या कहते हैं? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते, नहीं लागा हरि रंग। मन हमारा जो है संसार में घूमता रहता है, बाजार करता रहता है, नाना प्रकार के जंजाल में फंसा हुआ है, और तन यहाँ जरूर है, साधु के संग में जरूर है, सत्संग स्थान पर जरूर है, लेकिन मन नहीं रहने के कारण हमको रंग नहीं लगता है। इसलिए अभी जो पाठ में हुआ कि सुनु समुझो ही जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। कोई भी बातों को
ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके उसको मज्जन भी करना चाहिए। मज्जन माने मनन, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि आज सत्संग में जो सुना वह वास्तविक में सच है या झूठ है। अगर सच है तो उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। सुना किस लिए जाता है? सुना इसलिए जाता है कुछ करने के लिए, और किया क्यों जाता है? किया इसलिए जाता है कुछ पाने के लिए। हम लोग संसार में आए हैं, कुछ दिन ठहरेंगे, सदा दिन तो नहीं रहेंगे ना। हमारे दादा परदादा भी आए थे, वो भी आज नहीं है, संसार छोड़ के चले गए। हमारे माता पिता भी आए थे, वो भी नहीं है, वो भी चले गए। हम भी आए हैं, हम भी कुछ दिन रहेंगे, फिर हम भी चले जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे इसका कोई पता ठिकाना है? किसी को मालूम है? किसी को कोई ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। इससे पहले कहाँ थे वो भी हमको कोई ठिकाना नहीं है कि कौन सा जन्म में थे, कौन सा योनि में थे, वो भी ठिकाना नहीं है। शास्त्र में आया है 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि विवेक ज्ञानवान है और बाकी जीव बुद्धि विवेक नहीं है। बड़ा से बड़ा हाथी भी यहाँ से गुजरेगा तो उन्हें हम नहीं कहेंगे कि हाथी भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, आइए बैठ जाइए, कुछ सुन लीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा, नहीं कह सकते, उनमें विवेक नहीं है। लेकिन कोई भाई बंधु को हम बुलाते हैं, जैसे आप लोगों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? कि मनुष्य में विवेकवान है, ज्ञान है, बुद्धिमान है, इसलिए कि वो समझेंगे और अपने आचरण में उतार करके इस जीव का कल्याण करेंगे। आगे राधा स्वामी क्या कहते हैं? चढ़ गगन शिखर तन मनवारी। गगन शिखर पर चढ़ना है हमको। गगन शिखर कौन सा है? जहाँ परमात्मा का धाम है। परमात्मा कौन? परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जितने हैं, ये सगुण रूप उस परमात्मा की बात नहीं होती है। यहाँ उस ब्रह्मा की बात होती है जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी, जिनके प्रादुर्भाव से उनका अवतरित हुआ है, उस परम धाम की बात होती है वहाँ। ये जितने जो हैं, राम हुआ, कृष्ण हुआ, जितने 24 अवतार आप लोग सुनोने, या 10 अवतार जो सुने हैं, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, ये जितने कारण मंडल से उनका प्रादुर्भाव होता है, अपने कार्य को संपादित करते हैं और अपने धाम में पुनः विराजमान हो जाते हैं। जैसे राम का अवतार क्यों हुआ था? राम का अवतार मोटा मोटी कह लीजिए कि रावण को मारने के लिए। वैसे बहुत से कारण हैं। मनुष्यत्रप को वरदान दिए थे, इसके कारण भी राम का अवतार लेना पड़ा। नारद मुनि को श्राप दिए थे विष्णु भगवान को, इसके कारण से भी राम को अवतार लेना पड़ा। लेकिन मोटा मोटी रावण मारने के लिए उदाहरण को सब समझते हैं। कृष्ण का अवतार क्यों हुआ था? मोटा मोटी कह लीजिए कि कंस को मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ था, और उनको संहार करके फिर कृष्ण भी अपने परमधाम में, अपने निवास स्थान में चले गए। न आज त्रेता युग है, न राम है, न द्वापर है, कृष्ण है। तो इसका मतलब क्या भगवान अभी नहीं है? हैं। भगवान कल भी थे, आज भी हैं और सब दिन रहेंगे। जो विनसे नहीं हो सत्य का, जो जिसका विनाश नहीं होता। किनका विनाश नहीं होता? परमात्मा का, जिसने सृष्टि रचाई। तो इसलिए राधा स्वामी यहाँ समझा करके कहते हैं कि क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। जब जागो तब सवेरा है। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी जग गया, कौन जग गया? हमको सोने वाले नींद से जगने की बात नहीं कर रहे हैं, इससे सोया हुआ मन को जगाने की बात हो रही है यहाँ। जिस दिन यह मन जग गया, परमात्मा के लाइन को पकड़ लिया, सदगुरु के सानिध्य में हो गया, तो समझ लीजिए कि यह जीव जग गया और इस जीव का कल्याण हो गया। तो इसीलिए सुकिरत कर ले। सुकिरत करते हैं शुभ कर्म को, अच्छे कर्म को। यह सत्संग जो हुआ है बहुत पुण्य का कर्म हुआ है, शुभ कर्म हुआ है।
तो हम लोगों को गुरु मंत्र का जाप जो भी दीक्षा लिए हैं, जिस पंथ से भी लिए हैं, सब परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम हर समय, रसोई में भी हैं तब भी नाम जाप करते रहिए। समय निकलता है तो शांति से बैठ करके भी नाम जाप कीजिए, कुछ देर ध्यान भी कीजिए, ध्यानाभ्यास भी किया कीजिए। इस तरह परमात्मा का करेंगे तो उनको अधोगति जाना नहीं होगा। अधोगति किसको कहते हैं? मनुष्य योनि को छोड़ करके पशु पक्षी योनि में जाना अधोगति कहलाता है। जो हरि चर्चा करते रहेंगे, सत्संग भजन करते रहेंगे, उनको अधोगति में जाना नहीं होता है। फिर मनुष्य जन्म लेंगे, क्योंकि पशु पक्षी जन्म लेंगे तो वहाँ तो ध्यान भजन नहीं होगा ना, कोई कर्म नहीं बनेगा, वहाँ कर्म नहीं है। हम लोग का कर्म योनि है, उन लोगों का सब भोग योनि है, उन लोग केवल भोग भोगते हैं। लेकिन कर्म योनि हम लोग का है। हम लोग जैसा भी जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जिस लोक में जाना चाहें। इसलिए जो मुक्ति के बारे में कह रहा था ना, इसको फिर बाद में किसी दिन बताऊंगा। मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्त नहीं होती है। पहले सालोक्य मुक्ति, अपने इष्ट के लोक में वास मिलता है। फिर होता है कि सामीप्य मुक्ति, हमारे इष्ट के समीपता पास करनी, सामीप में हमको रहने के मौका मिल जाएगा। फिर उसके बोलते हैं कि सारूप्य मुक्ति, इष्ट देव के रूप जैसा हमारा भी रूप हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि सायुज्य मुक्ति, हम अपने इष्ट में ही लीन हो जाएंगे। यह 4 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन यह 4 प्रकार की मुक्ति भी संत महात्मा कहते हैं कि असली नहीं है। फिर असली कौन सा मुक्ति है? कहते हैं केवल्य मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण जिसको कहते हैं, वह है केवल्य मुक्ति, जिसको फिर देखत तुम्हें हो जाए, गंगा की नदी की तरह समुद्र में जा करके मिल जाना, अपने परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा स्वरूप हो जाना। यह है ब्रह्म निर्वाण, यह है असली मुक्ति। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।